लेकिन पहले पाकिस्तान चलते हैं, वहां से दो बड़ी खबरें हैं। क्या मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान की 85% नेत्र ज्योति छीन ली। वहीं दावा है कि मुनीर ने पूर्व आर्मी चीफ बाजवा को उनके घर में ही सैनिकों से पिटवाया है। बुरी तरह जख्मी बाजवा अस्पताल में भर्ती हैं। पाकिस्तान में राजनीति से बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर आई है। यह खबर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और लंबे समय से जेल में बंद इमरान खान से जुड़ी हुई है। इमरान खान की दाहिनी आंख की लगभग 85% रोशनी चली गई है। यह खबर सिर्फ पाकिस्तान के कद्दावर नेता से जुड़ी नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या हिरासत में इंसान अपने बुनियादी हक खो देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जांच नहीं होती तो शायद कभी पता ही नहीं चल पाता कि इमरान जेल के अंदर अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। इस खबर की तह में जाएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिर जेल में इमरान के साथ कितना अमानवीय व्यवहार हुआ है। किसी व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है, लेकिन जेल में इलाज रोकना सजा का हिस्सा नहीं हो सकता। पहले देखिए जेल में इमरान खान के साथ हुआ क्या है। इमरान खान महीनों से आंखों में धुंधलेपन की शिकायत कर रहे थे। अक्टूबर 2025 तक उनकी नजर सामान्य बताई गई। बाद में दाईं आंख की रोशनी अचानक चली गई। जांच में पता चला कि आंख की नस में खून का थक्का जम गया था। इलाज और इंजेक्शन के बाद भी अब सिर्फ लगभग 15% रोशनी बची है। अब इमरान खान की बीमारी को थोड़ा डिटेल में भी जानते हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पिछले महीने ये बताया था कि इमरान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी CRVO नाम की बीमारी पाई गई है। इमरान की आंख की नस में कोलेजन ब्लॉकेज हुआ है। इससे खून रेटिना में जमा होने लगा। इसके बाद रेटिना में सूजन आ गई। खून का लगातार रिसाव होने लगा। इससे रेटिना को स्थायी नुकसान पहुंचा और धीरे धीरे आंख की 85% रोशनी चली गई। अब इसे लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। 24 से 72 घंटे में इलाज जरूरी होता है। पूरी नस बंद हो जाए तो खतरा ज्यादा रहता है। बार बार ब्लीडिंग से रोशनी वापस आना मुश्किल हो जाता है। देरी होने पर स्थायी नुकसान भी संभव है। इलाज के लिए रेटिना स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। आंख के अंदर विशेष इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सूजन कम करने की दवाएं दी जाती हैं। कुछ मामलों में लेजर ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। बड़ी बात यह है कि जेल में इमरान खान के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ और धीरे धीरे जेल में इमरान की हालत खराब होती चली गई। रिपोर्ट में सामने आया है कि अक्टूबर 2023 से इमरान को अदियाला जेल में अलग थलग रखा गया। परिवार से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। बहनों से भी नियमित मुलाकात नहीं करने दी गई। बेटों कासिम और सुलेमान से 2025 में सिर्फ 2 बार फोन पर बात करवाई गई। पिछले 5 महीनों से मुख्य वकील से मुलाकात नहीं होने दी गई। हालांकि जेल प्रशासन बदलने के बाद अब उन्हें पत्नी से हफ्ते में 1 बार 30 मिनट मिलने की अनुमति मिली है। वैसे हमने आपको कुछ दिन पहले ही ये बताया था कि 24 जनवरी की देर रात रावलपिंडी की अदियाला जेल की काल कोठरी का दरवाजा खुला, जिसमें इमरान खान कैद हैं। उन्हें काल कोठरी से बाहर निकाला गया। पूरे जेल की लाइटें बंद की गईं। जिस भी रास्ते से इमरान को ले जाया गया वहां पहले अंधेरा किया गया। ऐसा लगा जैसे किसी मरीज को नहीं बल्कि एक राज को छिपाया जा रहा हो। जेल के बाहर निकालकर इमरान को चुपचाप एक गाड़ी में बिठाकर इस्लामाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इमरान खान की हालत पर यह दावा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जाहिद गिशकोरी ने किया था। उस रात अस्पताल में भर्ती इमरान खान की आंखों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों की टीम भी मौजूद थी। 2.25 घंटे तक इमरान की आंखों का इलाज किया गया और उसके बाद चुपचाप उन्हें वापस अदियाला जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। इमरान का यह भी कहना है कि उन्हें निजी डॉक्टर से इलाज की इजाजत नहीं दी गई। बड़ा सवाल यही है कि अगर समय पर जांच और इलाज मिलता, अगर शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से लिया जाता, अगर मेडिकल निगरानी नियमित तौर से होती, तो क्या इमरान की एक आंख की 85% रोशनी बचाई जा सकती थी। इमरान की इस हालत पर पूरे पाकिस्तान में सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर इमरान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, जेल प्रशासन या फिर राज्य सरकार, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी कैदी को पूरा और सही इलाज मिले।
पाकिस्तान में सिर्फ इमरान के साथ ही बुरा नहीं हो रहा, बल्कि उनके करीबी और पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिस पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं। खबर है कि कमर जावेद बाजवा अपने घर के बाथरूम में फिसलने से घायल हो गए हैं। अब आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कमर जावेद बाजवा की पिटाई हुई है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि बाजवा की पिटाई खुद पाकिस्तानी फौजियों ने की है, जिसके बाद उनके स्कल में फ्रैक्चर हो गया। आखिर बाजवा की पिटाई का पूरा सच क्या है, फिक्र की इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर चुन चुनकर अपने दुश्मनों से बदला ले रहे हैं? पहले कई महीनों तक तड़पाने के बाद इमरान खान ने अपनी एक आंख की 85% रोशनी गंवा दी। अब खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जख्मी हो गए हैं। उनके सिर में फ्रैक्चर है। कमर जावेद बाजवा वो शख्स हैं जिनके एक इशारे पर कभी पाकिस्तान में हुकूमतें बनती बिगड़ती रही। आज रावलपिंडी के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आधिकारिक बयान कहता है वो बाथरूम में फिसल गए, इसके बाद सिर में गंभीर चोट आई, स्कल फ्रैक्चर हुआ, उनका ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन हालत अभी नाजुक है। कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने अपने फौजियों से कमर जावेद बाजवा की पिटाई करवाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजवा असल में बाथरूम में फिसलकर घायल नहीं हुए। जनरल बाजवा को 3 सैन्य कर्मियों ने घेर कर पीटा। उन्हें तब तक मारा गया जब तक उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर नहीं हो गया। सूत्रों के अनुसार 2022 में बाजवा ने आईएसआई को अधिकारियों को निशाना बनाने का आदेश दिया था जो तख्ता पलट का विरोध कर रहे थे। माना जा रहा है कि यह हमला उन्हीं पीड़ित अधिकारियों के परिजनों या जूनियर अफसरों ने किया है। खुद पाकिस्तान के पत्रकार बाजवा के इस तरह घायल होने पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें इसमें कोई साजिश लग रही है। जनरल बाजवा के आईसीयू के दरवाजे भले ही बंद हैं, लेकिन अटकलों के दरवाजे पूरी तरह खुले हैं। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या मुनीर अपने दुश्मनों से बदला ले रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तानी फौजियों की तरफ से बाजवा की पिटाई की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल उठाने वाले आसिम मुनीर को शक की निगाहों से देख रहे हैं। इमरान और बाजवा दोनों की जिंदगी में एक साथ इतनी मुश्किलें आना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता।